हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पत्रकार बोली, प्रियंका गांधी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी अमित शाह और डोभाल के बेटों पर खामोश रहती है। यह वंशवाद नहीं है क्या? प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद परेशान बीजेपी ने तुरंत ही कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा दिया है। बीजेपी सही है, यकीनन यह वंशवाद है, लेकिन यह सवाल उस पार्टी के मुंह से अच्छा नहीं लगता जो सर से पांव तक वंशवाद में डूबी हो। चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ले लिया जाए, जिनका बेटा जय शाह सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद उसकी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पीएम मोदी के सबसे खास अफसर अजीत डोभाल को ले लिया जाए, जिनके बेटे शौर्य डोभाल बीजेपी के नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखती हैं कि वंशवाद पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन वो सवाल ऐसी पार्टी उठा रही है जो अपने अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर खामोश रहती है और अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल पर भी खामोशी बनाए रखती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को ले लिया जाए या बीजेपी के सहयोगी रामविलास पासवान को ले लिया जाए, जिनकी पार्टी लोजपा ने बीजेपी के साथ इस शर्त के साथ समझौता किया है कि वो पासवान के बेटे, बीवी, 2 चाचाओं को टिकट देगी और पासवान को राज्यसभा भेजेगी और तमाम दूसरे नेताओं को ले लिया जाए। आखिर बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद क्यों दिखता है? 2014 में बीजेपी सत्ता में आती है और उसी साल 2014-15 में अमित शाह के बेटे जय शाह की 50,000 की कंपनी 2015-16 में 80.5 करोड़ की हो जाती है, लेकिन सब खामोश रहते हैं। कोई यह पड़ताल करने की कोशिश नहीं करता कि एक साल में 50,000 की कंपनी 80 करोड़ के पार कैसे पहुंच जाती है। बीजेपी को इस पर परिवारवाद नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं और सबसे करीबी अफसर के रूप में चुनते हैं अजीत डोभाल को, जिनका बेटा राजनीति में एंट्री करता है, लेकिन इस पे भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही देश की गोदी मीडिया को, बल्कि इन सबको दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेपी के परिवारवाद से। लोकतंत्र में परिवारवाद घातक है, खतरनाक है, लेकिन आप एक के परिवारवाद पर बोलें और अपने पर खामोश रहें। लोकतंत्र में यह भी तो खतरनाक है। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद यूपी में गूंजा नया नारा, दहन करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद कांग्रेसकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है, मानो प्रियंका ने कांग्रेस में नई जान डाल दी है। ऐसी ही एक नारेबाजी की वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार साक्षी जोशी ने लिखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, दहन करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। 2019 चुनाव हर दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। साक्षी जोशी ने सच कहा है, वाकई 2019 का लोकसभा चुनाव आए दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी कमजोर तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ताकतवर होते जा रहे हैं। इसका एक नजारा हाल ही में कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में हुए एक विपक्ष की महारैली में देखने को मिला है। इस महारैली में 20 से ज्यादा पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी की नियुक्ति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी की तरह काम कर रही है। हाल ही में पीएम मोदी के इंटरव्यू लेने वाली एएनआई की पत्रकार स्मिता प्रकाश ने भी नारे की वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस की ओर से नए नारे, दहन करो मोदी की लंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। हिंद की है शेरनी, हिंदुस्तान की आवाज, प्रियंका प्रियंका। यह बात तो माननी पड़ेगी कि प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। प्रियंका की एंट्री से मोदी शाह की नींद उड़ गई होगी। स्वर्ण वोटर अब बीजेपी से कटकर कांग्रेस की ओर आएंगे। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने का तत्कालीन तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर जितना असर पड़ेगा, उससे कहीं ज्यादा भाजपा पर पड़ना चाहिए। निसंदेह मोदी शाह की जोड़ी आज थोड़ी चिंतित होगी। भाजपा के स्वर्ण वोट बैंक में अब कांग्रेस कुछ न कुछ सेंध जरूर लाएगी। यह भाजपा के लिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। फिलवक्त यूपी से लोकसभा में कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें हैं। प्रियंका राजनीति में नहीं आती तो भी वह यूपी से कांग्रेस की सीटों में इजाफा होना ही था, पर प्रियंका के आने से कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है। पर यूपी में कांग्रेस की संगठनिक और जनाधार की स्थिति बहुत बुरी है।
ऐसे में यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि महज 3 महीने के दरमियान प्रियंका कितना बड़ा चमत्कार कर सकेंगी। हाँ, राजनीति में अपनी लंबी पारी से वह पार्टी को जरूर फायदा पहुंचा सकती है। सिद्धू ने प्रियंका गांधी की एंट्री का किया स्वागत। कहा 2019 में राहुल और प्रियंका की जोड़ी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सक्रिय तौर से राजनीति में उतारकर एक बड़ा धमाका कर दिया है। प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाया गया है, जिससे कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में जबरदस्त उत्साह है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने पर पार्टी के नेता एवं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रियंका पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है और उनकी जादुई शख्सियत से कांग्रेस और मजबूत होगी। उन्होंने लिखा कि राहुल और प्रियंका की जोड़ी कमाल करेगी। प्रियंका गांधी की तारीफ करने के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा 1 और 1 11 बीजेपी 9-2-11। इससे पहले कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री ने सत्तारूढ़ बीजेपी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी परेशान हो गई है, उनकी टेंशन का अलार्म बजने लगा है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि प्रियंका के आने से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस प्रियंका कार्ड चला रही है। यह पार्टी परिवारवाद से उभर नहीं पाई है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया यह है कि प्रियंका का यूपी में कोई असर नहीं होगा। प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर बोले अभिसार, क्या वाराणसी में पीएम मोदी को टक्कर देंगी प्रियंका? प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने पार्टी का महासचिव बनाया है। साथ ही प्रियंका को पूर्वी यूपी का प्रभारी भी बनाया है। पूर्वांचल के शहर बनारस से नरेंद्र मोदी सांसद हैं और पूर्वांचल के ही शहर गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसके अलावा भाजपा के यूपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी पूर्वांचल के चंदौली से सांसद हैं। अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि पूर्वांचल खास क्यों है और यह भी समझ चुके होंगे कि कांग्रेस ने प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान ही क्यों सौंपी है। अब चर्चा का बाजार इसलिए गर्म है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लड़ेंगी? क्या वो नरेंद्र मोदी को पटखनी देंगी? यूपी में कुछ दिनों पहले जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को इससे दूर रखा गया, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवार ना खड़ा करने का ऐलान किया। इसके लिए उम्मीद की जा रही है कि जहां से भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, वहां से सपा बसपा अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगी। पत्रकार अभिसार शर्मा उम्मीद जताते हैं कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं और वो भी महागठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर। क्या बनारस में प्रियंका गांधी बनाम मोदी का मुकाबला हो सकता है? विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार प्रियंका बनाम देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी। हालांकि सपा बसपा ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्रियंका की नियुक्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जरूर सपा बसपा से नजदीकी की ख्वाहिश जताई है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस को मायावती और अखिलेश से कोई दिक्कत नहीं है और हम सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।